अच्छा, आज हम लोग जो है पाइथन के डेमो के बारे में बात करेंगे। और ये जो सेशन है वो बेसिकली इसलिए रखा गया है ताकि आपको एक शॉर्ट डेमो डेमो दे सकें हम लोग। बेसिकली डेमो पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। बेसिकली आप लोगों को पता है हम लोग डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं स्किलवेंशन में, बहुत ऑनलाइन एंड फिजिकल। और ये जो सेशन है वो बेसिकली ऑनलाइन सेशन है ताकि जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक डेमो प्रोवाइड किया जाए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो हम लोगों ने ये सेशंस रखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। बेसिकली सबसे पहले जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम योर ट्रेनर महक। I have completed 3 years in the field of artificial intelligence, data science, and data analysis. I have completed more than 50 plus projects in the domain of artificial intelligence, data science, and Python. Along with these specialties, I have worked on Power BI, MySQL, MongoDB, Keras, Matplotlib, and different tools. अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है पाइथन के हवाले से, मैंने आपको बताया मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट किए हैं। आप लोग पाइथन सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो आप लोगों के बाद सीखने के बाद आपको आप किस तरीके से उस स्किल को सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, मैं ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे मेरे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ये सारी फील्ड्स मेरी स्पेशलिटी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस आर द एडवांस फील्ड। हम कह सकते हैं कि अभी करंट एरा के अंदर जो डोमेन में जो हमारे पास फील्ड चल रही है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। यूजिंग दीज फील्ड्स हम लोग अपने कैरियर को एक अच्छी स्टेज के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं लाइक जावा, आर, सी प्लस प्लस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे बहुत सारे मौजूद होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं एंड कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड होंगे, आईटी से भी रिलेटेड होंगे, इंजीनियरिंग सेक्टर से भी रिलेटेड होंगे। लेकिन अब जो दौर आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का। तो पाइथन एक मेन लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आप इन एडवांस फील्ड में जा सकते हैं, आप इन एडवांस फील्ड पे स्विच हो सकते हैं। इन एडवांस फील्ड को सीखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक लैंग्वेज की, दैट इज पाइथन। आप डिफरेंट और लैंग्वेजेस में भी इन फील्ड्स को परस्यू कर सकते हैं लाइक आर, आप मैटलैब की बात करें आप मैटलैब में परस्यू कर सकते हैं। लेकिन पाइथन बेसिकली एक आसान लैंग्वेज है, इस वजह से दुनिया में हर कोई इसको यूज कर रहा है। और जो मेजर फील्ड है लाइक एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी फील्ड्स हम एक लैंग्वेज को सीख के कर सकते हैं, दैट इज पाइथन। आज का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको गाइड करूं कि आप किस तरीके से जो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसमें अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। I have completed almost 50 plus projects in the domain of artificial intelligence and data science, and this is just possible of one language, Python. इस पाइथन को सीखने के बाद आप बहुत सारे डोमेन्स में जा सकते हैं, लाइक आप जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग में। करेंटली हमारे पास मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेटावर्स की तरफ आप सर्च कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें आप पाइथन को सीखने के बाद लर्न कर सकते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। ओके, मूविंग फर्दर, बेसिकली पाइथन जो है हमारा कोर्स है वो 4 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, एवरीवन नोज कि ये जो कोर्स है इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ्स के। इन 4 महीनों में हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें कवर करवाएंगे। इन द वेरी फर्स्ट मंथ आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, लाइक इंट्रोडक्शन टू पाइथन, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर आपको इसकी बेसिक्स कवर करवाई जाएंगी, लाइक पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, लूप्स वगैरह किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स, मॉड्यूल क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पाइथन में कवर करवाई जाएंगी। और ये चीज़ें बताने के बाद मैं आपको फर्दर गाइड करूंगी और फर्दर एलोबरेट करूंगी पाइथन के हवाले से।
सेकेंड मंथ के अंदर आपको जो चीज़ें कवर करवाई जाएंगी इस कोर्स में, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, concept of polymorphism, abstraction, encapsulation, operator overloading, data structures in Python। और हम लोग काम करेंगे वर्किंग विद MySQL डेटाबेस। हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस हैं लेकिन हम लोग MySQL डेटाबेस पे काम करेंगे सेकंड मंथ के अंदर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड मंथ, इन द थर्ड मंथ हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस का, लाइक वेबसाइट एप्लीकेशंस होती हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। तो पाइथन को सीखने के बाद क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मंथ के अंदर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रही होती हैं, लाइक आपके पास पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है, इवन फेसबुक आपकी अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो वो भी एक एप्लीकेशन है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं पाइथन को सीखने के बाद, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ब्यूटीफुल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, API क्या होती है, GUI क्या होती है, और वेबसाइट फ्रेमवर्क कौन से होते हैं पाइथन के अंदर जिनको यूज करके हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। इन द 4 मंथ हम क्या चीजें कवर करेंगे, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं पाइथन में। पाइथन बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग बैकएंड डेवलप कर सकते हैं। बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस जरूरी हैं, बैकएंड अगर हम लोग पाइथन को बैकएंड पे डेवलप कर रहे हैं, पाइथन को यूज कर रहे हैं फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, तो हम कौन सी फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे और एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। लास्ट मंथ के अंदर, फोर्थ मंथ के अंदर आपको फाइनल टास्क भी दिया जाएगा, आपको फ्रीलांसिंग सेशंस भी दिए जाएंगे। फ्रीलांसिंग सेशन बेसिकली एट द एंड ऑफ द कोर्स, इसके हर कोर्स के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं। फ्रीलांसिंग सेशंस बेसिकली हर कोर्स के साथ स्किलवेंशन फ्री में प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आप स्किल सीखने के बाद, जी, हम लोग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ डेमो के लिए समझेंगे भी पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को, और उसके ऊपर बात करेंगे कि हम लोग कौन से फ्रेमवर्क्स और कौन से मॉड्यूल्स वगैरह पे काम करेंगे। ये जस्ट आउटलाइन है हमारे पास, 4 मंथ्स की बेसिक आउटलाइन है, ये कंप्लीट आउटलाइन नहीं है। आपसे कह सकते हैं ऊपर ऊपर से सारी चीजें बताई गई हैं, ये सब चीजें करवाई जाएंगी आपको, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग सेशन के बारे में, आपको बता रही थी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, पाइथन सीखने के बाद आपको फ्रीलांसिंग की जो ट्रेनिंग है, फ्रीलांसिंग के जो सेशंस है वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। स्किल वेंशन का बेसिकली मेन मोटिव होता है कि जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे आप पाइथन सीख रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, सीखने के बाद वो बच्चा अर्निंग कैसे करे, ठीक है। हम बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं लेकिन हम सीखने के बाद उसे ज़ाया कर देते हैं, हमें नहीं पता होता अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करने के लिए कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स जिनको सीख कर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको फ्रीलांसिंग के सेशन दिए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पाइथन आपने सीख लिया, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना आ गई, वेब फ्रेमवर्क पे काम करना आ गया, बैकएंड के आइडिया हो गया आपको, आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाई हैं, तो अब आप इनको सीखने के बाद, इस चीज़ को सीखने के बाद अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग सेशंस हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं इस 4 मंथ के कोर्स के अंदर। और 4 मंथ्स जो पाइथन के हैं उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाया जाता है रिगार्डिंग पाइथन, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं, पाइथन को सीखने के बाद हम डिफरेंट डोमेन में स्विच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि जब हम फर्स्ट ईयर या इंटर पढ़ते हैं, ठीक है, वो प्री मेडिकल में करें या प्री इंजीनियरिंग में करें, अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर इंटर क्लियर करते हैं तो अब आप अपनी डोमेन सर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप अपना डिपार्टमेंट सर्च करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है लेकिन क्या मुझे सिविल इंजीनियरिंग चूज करनी है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करनी है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर मुझे किसी और इंजीनियरिंग डोमेन में या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है। इसी तरीके से पाइथन को सीखने के बाद एडवांस लेवल आप कैसे चूज करते हैं, आपने पाइथन सीख ली, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना आ गई, आपको वेबसाइट भी बनाना आ गई समहाउ, लेकिन अब मुझे अपना एक पाथ कैसे चूज करना है, मुझे वेबसाइट डेवलपर बनना है पाइथन को सीखकर, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है,
या मुझे डेटा साइंस में जाना है, डेटा एनालिसिस में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, ये आपकी एडवांस डोमेन्स हैं। ये एडवांस डोमेन आप कैसे परस्यू कर सकते हैं, जब आपको पाइथन आ जाएगी, ठीक है। तो पाइथन ये जो 4 मंथ्स का कोर्स है, इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया जाएगा पाइथन के। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपने किस डोमेन में अपना कैरियर परस्यू करना है, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं अपने आगे फर्दर बेनिफिट्स इस कोर्स को लेने के। इस कोर्स के लेने के बेनिफिट, सबसे पहला ये बेनिफिट है कि आपको इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आपको नहीं पता व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और या फिर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया है और आप एडवांस लेवल समझना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाएगा। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन, फ्रीलांसिंग सेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेशन दी जाएंगी, फ्रीलांसिंग सेशन आपके होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस आपको दी जाएगी कि आपने स्किल सीख ली है, पाइथन सीख ली, सीखने के बाद आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये वाली चीजें भी आपको कवर करवाई जाएंगी। साथ साथ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो कि हमारे 4 मंथ्स के कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं, तो स्किल मेंशन आपको ये ऑफर करता है कि आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देता है। और ऐसे स्टूडेंट्स को जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, जिनकी अटेंडेंस वगैरह पूरी होती है, तो उनको इंटर्नशिप की फैसिलिटी वगैरह दी जाती है, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा गेन कर सकें। और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी जाते हैं, आप जॉब वगैरह के लिए जा रहे हैं या पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से हम लोगों ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, ठीक है। आफ्टर अ लाइव क्लास, आफ्टर अ लाइव सेशन, वो सेशन आपका गूगल ड्राइव पर या गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे कि अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस आपकी लाइव होंगी। इसके साथ साथ आपको डेली, वीकली एंड मंथली टास्क असाइन किए जाएंगे। फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और आपको जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों की कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हम लोगों की प्रीवियस ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम लोगों मिस, ने करवाई। मेरा सवाल, जी जी। मिस एक तो ये पूछना था कि अगर किसी को बेसिक लेवल पाइथन आती हो सही है। तो क्या वो थर्ड और फोर्थ जो लास्ट 2 मंथ्स है वहां से मतलब वहां से ज्वाइन कर सकता है? देखिए, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि इसका इस हवाले जो इंटर्नशिप आपने बोली हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होगी या अनपेड होगी, ये दोनों? अच्छा सर, बेसिकली इंटर्नशिप जो होगी वो आपकी अनपेड होगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जो कह रहे हैं कि अगर किसी को बेसिक्स आती हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको अगर बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें क्लियर हैं वो मैटर करता है, ठीक है। देखिए, हर बंदे को लूप्स लगाना, वेरिएबल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, तो वो वहां पर स्टक कर जाता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब तक हम लोग जो है आगे एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। बहुत सारे मेजोरिटी में स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कहा हमें, जिसकी वजह से हम लोगों ने सेकंड एंड थर्ड मंथ की जो फैसिलिटी थी वो रखी थी कि जिनकी बेसिक्स क्लियर हैं वो थर्ड या सेकंड मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमने उनको करने के लिए अलाउ किया। अलाउ करने के बाद उनकी जो नॉलेज थी वो, या उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो इतने क्लियर नहीं थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ये ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया। क्योंकि हर ट्रेनर का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, ठीक है, या उस बच्चे के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, हर बच्चे के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। जब तक हम उसकी बेस नहीं बनाते, ठीक है, तब तक हम उसे आगे फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते। तो आपको
जितने भी आप देख लें, आप स्ट्रिंग के मेथड्स की बात कर लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर लें, वो सब की सब बेसिक्स पे रिलाई कर रही होती हैं। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती तो फिर आप जो है ना वो चीज़ें नहीं सीख सकते एडवांस लेवल वाली, क्योंकि ट्रेनर आपको यही वाली चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है कि हमने लास्ट टाइम में ये चीज़ें कवर की थी, वो बेसिक से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जब वो बेसिक से कनेक्टेड होती हैं और उस बच्चे के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते तो वो एडवांस लेवल वाला भी मिस कर रहा होता है कि मिस मुझे दोबारा से करवा दें। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने ये क्राइटेरिया जो था वो ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपकी बेसिक्स वगैरह क्लियर हैं तो नो वरीज, आपको जो है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपके कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करने के अंदर। और इसके साथ साथ जो है आप अपने 4 मंथ्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर सलमान, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अच्छा, और किसी ने कोई चीज़ पूछनी है? अच्छा, रिकॉर्डेड वालेकुम लेक्चर। मैम। जी जी। असल में ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 मंथ्स का है। अगर आप इसको थोड़ा सा श्रिंक करें तो बेहतर होगा। क्लासेस थोड़ा से लंबे करें, नहीं लेंथी करें। देखिए, अच्छा मैं बताती हूँ। देखिए, मैक्सिमम एक बंदा ना, ठीक है, मैक्सिमम एक बंदा 1 घंटे से ज्यादा क्लास लेता नहीं है। ये पूरा एक जो हमारा पहले जो ना कोर्स वो 3 मंथ्स का था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजें एडवांस या कुछ चीजें इंक्लूड की हैं, इस वजह से ये 4 मंथ्स पे जाके शिफ्ट हुआ है। वो क्यों, मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए, प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स वगैरह दी, लेकिन एक बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग या 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर जो है ना वो सुन नहीं पाता, या उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो हमने इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया है कि 1 घंटा हमारा लेक्चर होता है और फिर जो है ना आपकी प्रैक्टिकल क्लास होती है, ठीक है। उस क्लास के अंदर आप लोग टास्क वगैरह करते हैं जो आपको ट्रेनर देता है, ठीक है। जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे वो आप लोग करेंगे। उस आधे घंटे या 1 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर 1 घंटा तकरीबन आपके जो है ना लेक्चर होगा, ठीक है। लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपको टास्क दिया जाएगा जो कि आप कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद आप अगर ये बात कह रहे हैं कि इसको श्रिंक करने का, इसको श्रिंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जा रही है पाइथन की। हम लोग आपको बेसिक्स करवा के या कुछ ऐसी मोटी मोटी ऊपर सी चीजें नहीं करवाते हैं, बल्कि हमारे जो कोर्स होते हैं या हमारा जो पूरा एक कोर्स स्केड्यूल बना हुआ होता है वो पूरा इन डेप्थ जा रहा होता है कि अगर आप स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं तो आप उसके मेथड्स को भी पढ़ें। हर एक चीज इन डेप्थ आपको करवाई जाती है, तो इसको श्रिंक करना पॉसिबल नहीं है। श्रिंक करेंगे तो आपका लॉस होगा। हम 3 मंथ्स का भी कर मैं सकते हैं, एक टू और मंथ्स बात का भी पूछना कर चाहता सकते हैं। हूँ। जी जी। ये कब आपने स्टार्ट किया ना, ये मतलब ये इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट किए कि आप अच्छा लोग सर, सेशन ले रहे हैं? सर बेसिकली हमारे जो ना अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारे इंस्टीट्यूट को। और अभी से नहीं, हम लोग तकरीबन 1 साल से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं पाइथन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा साइंस में। वो अभी मैं आपको शो करवाने वाली थी कि जो हम लोगों ने सेशंस वगैरह करवाएं और कौन कौन से ट्रेनर्स हमारे पास आए। फिजिकल भी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, ऑनलाइन भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और मुझसे किसी ने पूछा था। मैम जी जी, 1 मिनट में चैट के देख इसको। लूँ। अ, ओके ओके। सज्जाद राव ने मुझसे पूछा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर किस फॉर्मेट में हम मिलेंगे। तो सर सज्जाद, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो हैं वीडियो की फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। जो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये भी आपको अपलोड करके लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको गूगल क्लासरूम की लिंक भी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा क्लासरूम किस तरीके से बना हुआ है, हमारा स्टूडेंट्स कैसे एनरोल हो रहे हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट डोंट वरी, ठीक है। और हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स का पाइथन का जो काम है वो भी आप लोगों को डिस्प्ले करवाया जाएगा। और दूसरा सवाल, मैम क्लासेस स्केड्यूल क्या होगा इन अ वीक। अच्छा, 5 डेज इन अ वीक आपकी क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। एंड एक और सवाल था कि उस्मान, उस्मान हमारे कोर्स जो है वो फ्री नहीं है, कोर्सेज हमारे पेड हैं, ठीक है। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फ्रीलांसिंग सेशंस। हर कोर्स में, आप कोई से भी कोर्स में एनरोल करते हैं, चाहे पाइथन में करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें, डेटा साइंस में करें, जिस भी स्किल में आप एनरोल करेंगे, आप सीखना चाहेंगे, तो उस स्किल के
दौरान आपको लास्ट मंथ में फ्रीलांसिंग के जो सेशंस हैं, फाइवर अपवर्क पे किस तरीके से काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फ्री में सिखाई जाएंगी, लेकिन हमारा कोर्स पेड होता है। और फ्रीलांसिंग के सेशंस फ्री करने का मेन रीज़न ये था कि हर एक बच्चा जो स्किल सीख रहा है, सीखने के बाद वो अपनी स्किल को ज़ाया ना करे बल्कि उससे अर्निंग करे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस वजह से हम लोगों ने फ्रीलांसिंग के सेशंस फ्री कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा। मैम एक जी और जी। बात मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। असल में टेली कम्युनिकेशन में इसका कोई यूजेज होगा? कोई जी देखिए, मैटलैब में? अच्छा देखिए, मैटलैब जो है वो आपका एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आप टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टेली कम्युनिकेशन में हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, कि कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं ताकि टेली कम्युनिकेशन का पर्पस जो है इसमें इंटीग्रेट करवा सकें। तो आप पाइथन के थ्रू टेली कम्युनिकेशन ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करवा रहे हैं, आप एआई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो भी आपका ये काम है, सब चीज़ें आप करवा सकें। इवन कि अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी अभी करेंटली मैंने लास्ट बैच के अंदर जो है प्रोजेक्ट दिया था, जिन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाए। इवन के जो रिसिप्ट जनरेटर या डेटाबेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, वो बच्चों ने डिज़ाइन किए। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पाइथन बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप मल्टीपल डोमेन में, आप ये कह सकते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेली कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप एआई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेजर लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट डोमेन में जा सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट किस सिटी? सर बेसिकली वी आर फिजिकली प्रेजेंट इन हैदराबाद सिंध, बट वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इन ऑल ओवर इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप हैदराबाद में तो आप फिजिकल जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमें, लेकिन अगर आप हैदराबाद में नहीं है तो वी डोंट हैव एनी फ्रेंचाइज अदर देन दिस। तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन के अंदर हम लोगों की बहुत सारे बैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके मैं आपको अभी शो भी करवाऊंगी। और जो जितने क्लासरूम्स वगैरह या जितने भी प्रीवियस बैचेस हैं पाइथन के, वो आपको मैं डिस्प्ले करूंगी, और उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैं आपको चीज़ें शेयर करूंगी, जो जो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करवाई हैं, कौन कौन से इवेंट्स वगैरह हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो काइंडली जो है आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से, या फिर जो है मैं आप लोग काइंडली मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे ताकि आपको लिंक शेयर कर दी जाए। मे बी ये वाली लिंक दोबारा से ऑपरेट ना हो, क्योंकि मीटिंग जो बनी हुई होती वो दोबारा ऑपरेट नहीं होती। अच्छा, देखिए ये कुछ सेशंस है जो कि हम लोगों ने करवाए थे। करेंटली हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप हुई थी हैदराबाद में, जिसके लिए हम लोगों ने साद महमूद को बुलाया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट एआई के एंड पाइथन के एंड फ्रीलांसिंग के सेशंस वगैरह दिए हैं। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने कोर्स आउटलाइन वगैरह या कोर्स कंटेंट वगैरह देखना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये हमारी बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे आपको कोर्स डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, आपने skillvention.com सर्च करना है। ठीक है, ये हमारे सारे कोर्सेज हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन चाहिए आप कोर्सेज में जाकर ले सकते हैं। पाइथन बेसिकली 4 मंथ्स का कोर्स है। कोर्स आउटलाइन एज सच इन डेप्थ अपलोडेड नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग कोर्स आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी है, बेसिकली पब्लिक हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सब हम लोग कवर करवाएंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पे जा सकते हैं, हम लोगों को जो भी आप लोगों को डिटेल्स वगैरह चाहिए आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों के सेशंस वगैरह, डिफरेंट सेशंस या ट्रेनिंग जो हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर आके आपकी जो भी क्वेरी होती है वो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के मैम जी मैम एक बात पूछनी थी। जी सर, आप पूछिएगा और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ। जी जी सर, पूछें। जी, पाइथन और ये सी प्लस प्लस इन दोनों में मतलब फर्क क्या होगा? कि अगर किसी बंदे को पाइथन आता हो या सी सही है। प्लस प्लस, अच्छा, तो अच्छा इसका मतलब इसका उस इसका जवाब ना सर, ये हमारी स्लाइड में मौजूद है। ठीक है,
थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका जवाब दे सकती हूँ, ठीक है, जब हम लोग डेमो की तरफ आएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको क्लासरूम वगैरह सब चीजें विजिट करवा दूँ, आपको आपकी कंफ्यूजन्स वगैरह सारी की सारे सॉल्व हो जाएंगी कि आपको C++ आती है या जावा आती है, तो हम किस में परस्यू करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग गूगल क्लासरूम में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने बैचेस हैं, कुछ क्लासरूम्स इस पे भी अपडेट है, आई गेस। देखिए करेंटली हमारे जो बैच हैं, जो प्रीवियस बैच पास आउट हुआ है पाइथन का, यहाँ पर देखें जैसे इनका क्लासरूम बना हुआ है, आप लोगों का भी इसी तरीके से क्लासरूम बनाया जाएगा, जहाँ आपको आफ्टर लाइव सेशन वो वीडियो या वो लेक्चर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास लेक्चर्स हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कवर करवाया जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड डिजाइनिंग के भी हैं और वेबसाइट के डिफरेंट लेक्चर्स हैं। ये कंप्लीट 4 मंथ्स के जितना भी आपका वर्क होगा वो इस क्लासरूम के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर लेने के बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ठीक है। साथ साथ आपकी जो भी स्लाइड्स का मटेरियल है, सोर्स कोड है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो इस क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो है आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर ऐड किया जाएगा, और वहाँ पर आप अपने ट्रेनर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके साथ फर्दर असिस्टेंट ले सकते हैं, और अपनी क्यूरी वगैरह भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, या कोई भी असाइनमेंट होता है, अपडेट वगैरह, क्लास कब स्टार्ट हो रही है, क्लास की लिंक वगैरह, वो सब वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप जो है वो शेयर करती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा काइंडली। अच्छा, जब तक किसी का सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। फीस सर, वकास मैम हमारी जो मैम जी जी, कौन फीस कितनी है इसकी? फीस की थोड़ा बता देना तरीकेकार। सर, इसकी जो फीस है दैट इज 4000 पर मंथ, ठीक है। और टोटल ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, तो टोटल जो पैकेज है वो 16,000 का है। इफ एनी वन, आप लोग अगर एक साथ पे करवा देते हैं तो इट विल बी अराउंड 15,000, आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप पर मंथ ही पे करते हैं तो वो 4,000 का पैकेज है हमारा। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मैम। जी। अच्छा, अब ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ने कवर किए हुए। ये एक ग्रुप है, इसके अलावा मल्टीपल और भी ग्रुप हैं। करेंटली इस ग्रुप को लीड नहीं कर रही थी, इस वजह से मैं ये वाला ग्रुप आपको शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट और भी ग्रुप्स हैं और भी ट्रेनर्स हैं जो कि है ना पाइथन से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप जिन्होंने बच्चों ने काम किया है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो शो किए हुए हैं। ये इन्होंने काम किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है। इसके बाद हम लोगों ने फ्रीलांसिंग सेशंस दिए थे, तो इन्होंने अपने गिग इमेजेस वगैरह क्रिएट की हुई हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोस भी हैं जो कि आपको आइडिया दिलाएंगी कि आप इस पाइथन कोर्स को सीखने के बाद किस लेवल तक आप सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं सीखने के बाद, ठीक है। ये बेसिकली पूरा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आपको भी, आपके साथ भी ऐसी ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप जो है डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये बच्चों के कुछ वर्क्स हैं जो कि हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने में 1 मिनट है, तो ये मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। काइंडली इसी मीटिंग से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।